नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। जीवन युग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओमपुरी की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। ओमपुरी का जन्म हरियाणा के अम्बाला में हुआ था। उनके पिता टेक चंद पुरी रेलवे और भारतीय सेना में कार्यरत थे। पुरी के माता पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था और न ही कोई रिकॉर्ड था, इसलिए उनका परिवार उनकी जन्मतिथि को लेकर अनिश्चित था। लेकिन उनकी मां ने उन्हें बताया कि उनका जन्म हिंदू त्योहार दशहरा के 2 दिन बाद हुआ था। जब उन्होंने स्कूली शिक्षा शुरू की तो उनके चाचा ने 9 मार्च 1950 को उनका आधिकारिक जन्मदिन चुना। हालांकि वयस्क होने पर जब वे मुंबई चले गए तो पुरी ने यह पता लगाया कि 1950 की में दशहरा कब बनाया गया था, जिससे उनकी जन्मतिथि 18 अक्टूबर साबित हुई। पुरी एक वांछित पृष्ठभूमि से आए थे। जब वे 6 साल के थे तब उनके पिता, जो रेलवे कर्मचारी थे, को सीमेंट की चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप उनका परिवार बेघर हो गया। गुजारा चलाने के लिए पुरी के भाई वेद प्रकाश पुरी कुली रेलवे पोर्टर के रूप में काम करते थे और पुरी एक स्थानीय चाय की दुकान में काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पास की रेलवे पटरियों से कोयला इकट्ठा करते थे। बाद में उन्हें और उनके भाई के बच्चों को एक नौकरानी शांति ने पाला। काम करते हुए पूरी अपनी पढ़ाई जारी रखी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय FTII में रंगमंच अभिनय का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया। NSD के एक सहपाठी नसीरुद्दीन शाह, जो उनके दीर्घकालिक मित्र बन गए, ने पुरी को वर्तमान पुणे स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTI में उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में पुरी ने बताया कि उनका परिवार इतना गरीब था कि FTII में दाखिला लेने के समय उनके पास पहनने के लिए एक अच्छी कमीज भी नहीं थी। शाह के अनुसार पुरी FTII में अपनी शिक्षा से निराश थे और ट्यूशन फीस भी नहीं दे पा रहे थे। जब वे प्रसिद्ध हो गए और तो संस्थान ने उन्हें 280 का बकाया वसूलने की कोशिश की, जिसे पुरी ने पैसे देने के शरारती रोमांच के कारण चुकाने से इनकार कर दिया। और पुरी की पहली फिल्म चोर चोर छुप जाती, जो बच्चों की फिल्म थी। इस दौरान गुजारा करने के लिए उन्होंने एक्टर्स स्टूडियो में भी काम किया, जहां गुलशन ग्रोवर और अनिल कपूर जैसे भावी अभिनेता उनके छात्र होंगे। इसके बाद पुरी ने कई भारतीय फिल्मों के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित कई फिल्मों में काम किया। पुरी ने सन 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से मुख्य धारा की फिल्मों में पदार्पण किया, जो विजय तेंदुलकर के इसी नाम से मराठी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशन के हरिहरन और मणि कोल ने FTII के 16 स्नातकों के सहयोग से किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ काम के लिए बहुत कम भुगतान किया गया था। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल के साथ में उन प्रमुख अभिनेताओं में से थे जिन्होंने उस समय की कला फिल्मों जैसे भवनी भवी, सदगति, अर्धसत्य, मिर्च मसाला, धारावी में अभिनय किया था। उन्हें कई अपरंपरागत भूमिकाओं में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जैसे आक्रोश 1980 में एक पीड़ित आदिवासी डिस्को डांसर, 1982 में जिमी के प्रबंधक, अर्धसत्य 1982 में एक पुलिस अधीक्षक, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सीपिया 1984 में एक विनम्र पति, जमाना में विनोद के चाचा, माचिस 1996 में सिख उग्रवादियों के एक सेल के नेता, 1997 में व्यावसायिक फिल्म गुप्त में फिर से एक सख्त पुलिस वाले के रूप में और धूप में 2003 में एक शहीद सैनिक के साथी पिता के रूप में। वर्ष 1999 में पुरी ने कन्नड़ फिल्म के 47 में एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जो शहर के को अंडरवर्ल्ड से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रही। फिल्म में पुरी का अभिनय यादगार है। उन्होंने कन्नड़ संवादों के लिए अपनी आवाज़ स्वयं दी। उसी वर्ष उन्होंने सफल ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म ईस्ट इज ईस्ट में अभिनय किया, जहां उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड में रहने वाली एक पहली पीढ़ी की पाकिस्तानी अप्रवासी की भूमिका निभाई, जो
अपने कहीं अधिक पश्चिमीकृत बच्चों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पुरी ने बेहद प्रशंसित फिल्म गांधी 1982 रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित में एक कैमियो भूमिका निभाई। 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में चरित्र भूमिका निभाने के लिए विविधता लाई, जहां उनकी भूमिका फिल्म समीक्षकों की तुलना में जन दर्शकों के लिए अधिक उपयुक्त थी। वे माई सन इज फैनेटिक 1997, ईस्ट इज ईस्ट 1999 और द पैरेल ऑफिसर 2001 जैसी कई ब्रिटिश फिल्मों में अभिनय करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। में सिटी ऑफ जॉय 1992, पैट्रिक स्वेज के साथ वुल्फ 1994, जैक निकोलस के साथ और द घोस्ट एंड द डार्कनेस 1996, वैक किलर के साथ सहित हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए। 2007 में वह चार्ली विल्सन वार में जनरल जियाउल हक के रूप में दिखाई दिए, जिसमें टॉम हैक्स और जूलिया रॉबर्ट्स ने अभिनय किया था। व्यावसायिक हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं उल्लेखनीय है। द्रोहकाल, इन कस्टडी, नरसिम्हा, घायल, मृत्युदंड, आस्था, हे राम प्यार तो होना ही था, फर्ज, गदर, लक्ष्यदेव 2004, रंग दे बसंती, युवा, सिंह इज किंग, मेरे बाप पहले आप, बिल्लू क्योंकि, लक्ष्य, दबंग, भाजी, इन प्रॉब्लम, खाप, बजरंगी भाईजान, घायल शामिल है। फिर एक बार पुरी को रोड टू संगम 2009 में मोहम्मद अली कसूरी की भूमिका में देखा गया था। 2010 में वह द हैंगमैन में दिखाई दिए। 2011 में वह भारतीय एक्शन फिल्म डॉन 2 में थे। उन्होंने सोनी चैनल पर 2004 और 2005 के बीच प्रसारित टीवी श्रृंखला 8 के दूसरे सीजन में कुछ एपिसोड में भी काम किया है। अन्य उल्लेखनीय टेलीविजन प्रस्तुतियों में भारत एक खोज यात्रा, श्री योगी काकाजी कहीं, सी हॉक्स, अंतराल और सावधान इंडिया का दूसरा सीजन भी शामिल है। 2014 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा द 100 फुट जर्नी में हेलेन मिरेन के साथ अभिनय किया। जनवरी 2017 में उनकी मृत्यु के समय वह मराठी फिल्म 15 अगस्त भागीले 2026 पर काम कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद कई पूर्ण फिल्में रिलीज हुई, जिसमें वाइसराय हाउस और ट्यूबलाइट शामिल है। और पुरी ने 1991 में निर्देशक लेखक सीमा कपूर से शादी की, जो अभिनेता अन्नू कपूर की बहन है, लेकिन उनकी शादी 8 महीने बाद टूट गई। 1993 में उन्होंने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ। 2009 में नंदिता ने अपने पति की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक था अनलाइकली हीरो, द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। पुस्तक के प्रकाशन पर पुरी ने अपने पिछले रिश्तों के स्पष्ट विवरणों को शामिल किए जाने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। 2013 में नंदिता ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और दोनों ने कुछ समय बाद न्यायिक अलगाव का विकल्प चुना। उनकी दूसरी पत्नी ने बताया कि वे एक धर्मनिरपेक्ष घर रखते थे, लेकिन हालांकि ओम कर्मकांडीय नहीं है। उन्हें दूसरों के कर्मकांडीय होने से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक पठन में, विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु एक नाथ ईश्वरन के लेखन में सुकून मिलता था, जिनकी कई पुस्तकें उन्होंने दोस्तों के साथ साझा की। पूरी शायद ही कभी राजनीति को गंभीरता से लेते थे और अक्सर खाना पकाने या बागवानी करके आराम पाते थे। 2012 में राज्यसभा टीवी को दिए एक साक्षात्कार में ओम पुरी ने कृषि और खाना पकाने में अपनी रुचि के बारे में बात की और संकेत दिया कि उनका सपना दाल रोटी नाम से एक ढाबा खोलना था। और 6 जनवरी 2017 को मुंबई के अंधेरी स्थित अपने आवास पर दिल का दौरा पड़ने से पुरी की 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विश्व सिनेमा ने उनके योगदान के लिए 89वें अकादमी पुरस्कारों के स्मृति खंड में सम्मानित किया गया। और दोस्तों, 1990 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी ओम पुरी को दिया गया। और दोस्तों, यही थी ओम पुरी की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको इनकी जीवनी बेहद ही पसंद आई होगी। दोस्तों, आप इनकी जीवनी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुननी है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
उनकी जीवनी लेकर आपके समक्ष आ जाएंगे। अब आपका बहुत समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन युग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।